जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में एक बार आपका फिर से स्वागत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहा मैं और आपका दो वीडियो मैंने अपलोड किया था। एक में केवल इंट्रोडक्शन बताया था और दूसरे में एक नियम जिसमें ये बताया था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है अगर वो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, बस पर्सन और बाकी इस जो सेंटेंस में केसेस होते हैं उनमें चेंज किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा चेंजिंग ऑफ पर्सन कि पर्सन का बदलाव किसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे किया जाता है, ताकि आगे की एक्सरसाइजेस मैं आपको जल्दी से बता सकूं, नियम बता सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है चेंजिंग ऑफ पर्सन। सबसे ज़्यादा ध्यान जो जहाँ देना है वो यहीं पर है। चेंजिंग ऑफ पर्सन मतलब जो सेंटेंस आप बनाते हैं उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, अलग अलग केस के। अब उनको किसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज किया जाएगा, पहले मैं पर्सन आपको समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं केवल आपको बताऊंगा चेंजिंग ऑफ पर्सन, पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है एक दो एग्जांपल देकर। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉमिनेटिव केस होता है जो सब्जेक्ट कहा जाता है, ये लास्ट वाली फर्स्ट वाली रो जो यहाँ पर बनी हुई है। दूसरा है पोजेसिव एडजेक्टिव जिसको आप कहते हैं माई, आपका, योर, ठीक है, उसका, हिज, इस तरह से। और ऑब्जेक्टिव केस होता है जिसमें आप सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे मैंने कहा मुझे, मी, अस, उसको, यू, आपको, हर, उसे, ठीक है, हिम, उसको, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ये ज़्यादा नहीं समझना है, इसका चेंज ऑफ पर्सन कैसे होगा, पर्सन को चेंज कैसे करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट पर्सन में लिखा है आई, माई, मी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में एक और आता है वी, आवर, अस, इसको प्लूरल माना जाता है। सेकेंड पर्सन अकेला होता है जिसमें यू आता है, योर या यू, इसके ऑब्जेक्टिव केस में पोजेसिव एडजेक्टिव में योर आएगा। अब देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कई सारे आते हैं, इसको ध्यान से एक बार समझ लेते हैं। जैसे है पहला शी, ठीक है, ही, दे, इट, या कोई नाम आ गया रवि, रोहन, मोहन, सोहन, इस तरह से, रीता, गीता, सीता, कुछ भी। तो ये जो नाम भी आएंगे वो भी थर्ड पर्सन के ही होंगे, ठीक है। अब ध्यान देने वाली जो बात वो है वो ये है, देखिए यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करेंगे। तो आपको देखिए मैंने बता दिया कि अगर फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन है तो किसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ये आइए समझाता हूँ। ये इंटरेस्टिंग रहेगा, थोड़ा मज़ेदार रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो आप लिस्ट देख लिया, अब इसको समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, पहले आप उसको देखते हुए चलेगा। इसी में एक्सप्लेन करूंगा, इसी एग्जाम्पल में, कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन का क्या रोल होता है, कैसे इनको चेंज किया जाता है। देखिए लिखा है ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, ठीक है, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। ये सेंटेंस है हमारा। अब आइए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप प्लीज़ समझिएगा। ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये आपको पता होगा, ठीक है। और ये है रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो बाहर होता है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ये जो वर्ब है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की स्पीच, मतलब वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो वर्ब है हैव कंप्लीटेड, ये होती है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो अब आपको जो पर्सन समझाया गया है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो भी पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, ठीक है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या कोई नाम आता है और थर्ड पर्सन को यही बोला जाता है। तो अगर मैं कैटेगराइज करता हूँ और यहाँ पर जो यू आया है, ठीक है, ये किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है, सेकेंड पर्सन में आता है या थर्ड पर्सन में आता है। तो यू को हम पहले खोजते हैं ऊपर की लिस्ट से। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है यू, यू है किस पर्सन का, यू सेकेंड पर्सन का, मतलब सेकेंड पर्सन यू माना जाता है, बस इतना याद रखिएगा। अगर फर्स्ट पर्सन होता तो आई या वी में से आता, वहाँ अगर आई और वी लिखा होता तो हम उसको फर्स्ट पर्सन मानते। यहाँ पर यू लिखा है सेंटेंस में हमारे, ठीक है, तो इसको हम मानेंगे सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कौन सा, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। तो ये अगर यू है तो ये यहाँ पर देखिए ये इसका रिपोर्टिंग
स्पीच का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो चेंज होगा ये इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इतना ही समझना है। सो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ कैसे ये सेंटेंस बनेगा, कैसे फ्रेम किया जाएगा, आइए समझाता हूँ। ठीक है, तो अगर इसको मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ही सेड टू हिम, ये हो जाएगा ही। ठीक है, सेड टू जहां पर ऑब्जेक्ट के साथ होता है ये हो जाता है टोल्ड, सो ये हो जाएगा ही टोल्ड हिम। ठीक है, अभी तक देखो बस सेड टू को हमने बदला टोल्ड में। अब जो इन्वर्टेड कॉमा होता है इसको हम दैट में चेंज कर देंगे, ही टोल्ड हिम दैट। अब सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अब जो यू है अगर ये हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हिम वाली केस को देखते हैं कि इसमें क्या सब्जेक्ट, क्योंकि ये देखो सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऊपर देखते हैं चार्ट में, यहां पर हिम है। ठीक है, हिम वाले केस में जैसे यहां पर यू आया था, सब्जेक्ट था। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पर था ना, तो ऐसे यहां पर जो ऑब्जेक्ट में हिम आया है, अगर उसके केस में हम देखते हैं सब्जेक्टिव वाला नॉमिनेटिव केस, तो क्या है, ही लिखा है। तो यहां पर जो चेंज होगा वो ही टोल्ड हिम दैट, ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम टेंस चेंज करेंगे, क्योंकि ये अगर प्रेजेंट में रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो टेंस नहीं बदलता, लेकिन ये पास्ट में है तो इसका टेंस भी बदलेगा। सो ये हो गया ही। अब पास्ट परफेक्ट है तो ये सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो ही हैड हो जाएगा। कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म ही रह जाएगी, COMPLETED, कंप्लीटेड। अब ही के साथ योर आ नहीं सकता तो हिज वर्क हो जाएगा। ठीक है, जैसे यू के साथ योर वर्क आया था ऐसे ही के साथ हिज वर्क हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझना नहीं था, इतना ही समझना था कि अगर ये फर्स्ट पर्सन का होता तो सब्जेक्ट, ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है ना, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता। अगर ये सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और रिपोर्टेड स्पीच में आया हो कोई भी थर्ड पर्सन चेंज नहीं करते हैं, उसको एज इट इज वही लिख देते हैं। ठीक है, फिर से समझाता हूं। सपोज करिए इसी एग्जांपल को एक और पर्सन के साथ बना के दिखाता हूं मैं, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा बहुत सिमिलर सिमिलर सा है, मतलब उसका स्ट्रक्चर सेम सेम सा है। अब इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज समझिएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन था, यहाँ पर आई आ गया है। अब आई को हम चेक करेंगे फर्स्ट पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है या थर्ड पर्सन का है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आगे हम बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई आता है और वी आता है। सेकेंड पर्सन में यू आता है, तो यू वाला मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। थर्ड पर्सन में ही शीट, ये सारे यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ये आते हैं। ठीक है, अब आई आया इसका मतलब फर्स्ट पर्सन का है। अब आते हैं नियम पर हम अपने, जो नियम कहता है ये चेंज करने वाला, देखिए फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं ना। यहाँ पर देखिए लिखा है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अभी हमने यू किया था तो हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया था। देखिए यू आया था तो सेकेंड पर्सन था, यहाँ पर लिखा है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पर चेंज कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पर, अब आया है ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क, और ये आया है फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको चेंज करके जल्दी से देखते हैं। सो इसको ध्यान से देखिएगा, ही सेड टू मी, फिर से ही कर लेंगे, ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट, रिप्लेस कर देंगे इन्वर्टेड कॉमास को। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट हमारा ही है। ठीक है, यही है ना। सो अगर हम नॉमिनेटिव केस में देखते हैं, आई वाले में, आई वाली सीरीज में देखिए ये नॉमिनेटिव केस है इसका। आई वाली सीरीज में ऐसे देखते चलते हैं तो ही हमें मिलेगा, हिज और हिम लगा नहीं सकते क्योंकि ही का चेंज ही तो करना है हमें। फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये ही हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही। अब ये फिर से प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा तो ही हैड हो जाएगा, ही हैड डन, बाई की जगह ही के साथ हिज वर्क हो जाएगा। बस ये भी सिंपल सा हो गया। अब आपको क्या करना था वही केवल समझना है आपको। जब सेकेंड पर्सन आया तो हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया, और जब फर्स्ट पर्सन आया तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया। अब सब्जेक्ट आई था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ही था। अगर रवि होता तब भी ये ही हो जाता। ठीक है,
सो ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क, इस तरह से तब भी बनता। या रवि सेड टू मी, सो ये हो जाता रवि टोल्ड मी दैट ही। अब अगर यहाँ रवि होता, ये बोल रहा हूँ मैं, थर्ड पर्सन है, अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन आया है तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। यहाँ रवि रहता, फिर यहाँ पर ही हो जाता, पर्सन नंबर के हिसाब से वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैंने पहले बोला था आपको बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं। यस, जल्द ही बोर्ड पे मिलूंगा तो बना के दिखाऊंगा। तो आप एक बार इसको रिवाइज करिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, खुद एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वो आपको दोबारा समझाऊंगा। सो प्लीज़ कंप्लीटली देखिएगा इसको ताकि आप समझ पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के जय हिंद दोस्तों, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।